हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज हम एक नई यूनिट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके अंदर ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, दैट्स वाई इसको एक नई यूनिट में रखा गया है और इसमें एक ही चैप्टर होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट अस बिगिन विद द एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम थोड़ा समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। पहली एप्लीकेशन हम हर बार यही लिखते हैं कि विद इन द सब्जेक्ट होती है, और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें, जब हम ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे ना आगे की क्लासेस में, उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लाइक दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना, या फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच कोई एक पॉइंट हमें बोले कि 1/3 डिस्टेंस पे है और बाकी दूसरे पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट निकालो कौन सा होगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, वो अब आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। दैट इज़ द एप्लीकेशन विद इन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रियल लाइफ एप्लीकेशंस, क्या क्या होती हैं। एक चीज़ आप याद करो, हम सोशल स्टडीज़ में पढ़ते थे ना, ज्योग्राफी में, कि आवर अर्थ हैज़ अ ह्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। जो लॉन्गिट्यूड होते थे, लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, जो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमारी अर्थ को डिवाइड किया हुआ था ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में, तो वो भी एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, राइट। उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी हेल्प से ना, जो अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी हेल्प से ही हमने क्या और नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं, दैट इज़ जीपीएस एंड नेविगेशन। जो हम गाड़ियों में लगाते हैं ना जीपीएस सिस्टम, जिससे हमें मैप्स वगैरह में रास्ता पता चल जाता है, तो वो सब उसकी हेल्प से होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। मतलब और चीज़ें भी हेल्प करती हैं, बट दैट इज़ वन थिंग जो उसमें यूज़फुल होती है। दूसरा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लाइक जो एरोप्लेन्स उड़ती रहती हैं इस कंट्री से उस कंट्री पे, तो एक प्रॉपर सेटअप करना होता होगा ना कि इस रूट पे जाना है, अदरवाइज़ क्रैशेस के चांस हो सकते हैं। वही है, जो रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसी तरह से एयर में हमें थोड़ा कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एंड अदर यूजेस आर लाइक, जिसमें अर्थ के कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, उसमें हमारे लाइक जो हम पेपर पे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बना लें या फिर कंप्यूटर में बना लें, उसकी हेल्प से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। वीडियो गेम डिज़ाइंस कर सकते हैं, नए नए एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और लाइक जो घर बनाते होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के पीपल हो, कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन बायोलॉजी में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। जो मेडिकल इमेजिंग होती है ना, लाइक सीटी स्कैन कराते हैं या फिर एमआरआई स्कैन कराते हैं, उनमें काफ़ी यूज़ होते हैं। एंड रोबोटिक्स एंड एआई में भी, और आजकल एआई में तो हर चीज़ का यूज़ होता है, मैथ्स के हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ यूज़ मिल ही जाएगा एआई के लिए। ठीक है। दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब ये शुरू कहाँ से होता है, कि इसके बेसिक्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या यूज़ करना होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले शुरू होती है कार्टेशियन प्लेन से। ये आपने 9th क्लास में देखा होगा, जब ऐसे दो लाइंस परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, एक को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है, राइट। और ये जो पूरा प्लेन है ना, ये अभी 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं और वर्टिकली देख रहे हैं, लेकिन कोई हाइट नहीं है इसकी, लाइक 3 डायमेंशन में, जैसे कि हमारा रियल लाइफ में होता है। लेकिन पेपर पे या फिर स्क्रीन पे तो हम सिर्फ 2 ही डायमेंशन देख सकते हैं ना। इस 2 डायमेंशनल प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है।
2D प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन किसी मैथमेटिशियन का नाम था शायद से, उसके नाम पे उसी ने मतलब डेवलप किया होगा ना ये, तो उसके नाम पे रख दिया इसका नाम। अदरवाइज़ इसको 2D प्लेन भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 डायमेंशंस है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में, राइट। सो ये हो गया कि इस पे हमें काम करना होता है। अब कोऑर्डिनेट वर्ड कहाँ से आ रहा है? अब देखो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाए हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। अब इसमें देखो जैसे कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मान लो, ये हमें पता है, अगर हम इनको ऐसा लेबल कर दें 1 2 3, ये 0 पे होता है, राइट। और नेगेटिव साइड नीचे की साइड होते हैं -1 2, इधर लेफ़्ट साइड में होते हैं -1 -2 एक्स एक्सिस के। सो ये जो पॉइंट है जैसे कि 0,0, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, राइट। सो ये जो पॉइंट है ये है 0,0, मतलब कि एक्स एक्सिस पे भी 0 पे है और वाई एक्सिस पे भी 0 पे है। तो ये जो है ना, ये पूरा पेयर, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, या फिर सीधा कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट और ओरिजिन, राइट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दिख जाए, मान लो इसको ए नाम दे दो, सो इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट? एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है ये? 2 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है? 1 पे। सो दिस इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सो ये जो पेयर होता है ना एक्स और वाई एक्सिस की, जो डिस्टेंस बताता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सो हम इन पॉइंट्स की जो लोकेशंस होंगी या फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनकी हेल्प से हम सारी चीज़ें अब आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, राइट। जियो कहाँ से आ रहा है? जियोग्राफी, ज्योमेट्री, राइट। क्योंकि हम एक प्लेन पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। सो वो काइंड ऑफ वो हो गई है, मेजरमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थिंग, दैट इज़ ज्योमेट्री। ऑल राइट। सो ये हो गए कोऑर्डिनेट के बारे में। और एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, वो हम एज अ डेफिनेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड, अब यहाँ पे देखना ये उल्टा है डेफिनेशन में, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। क्योंकि एक्स वाला पॉइंट जो है उसको तो हम ओरिजिन से अगर देखते हैं, इसका एक और नाम भी है, और एब्सिसा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सो देखो ये वाई एक्सिस से क्यों बोल रहा है डिस्टेंस? मान लो ये वाला पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं ए। अब जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब कि 2, ठीक है। ये कहाँ से है? 2 ओरिजिन से है ना वैसे तो, पर हम इसको वाई एक्सिस से भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम ओरिजिन से अगर बोलेंगे तो वो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। ये तो इसका ओरिजिनल डिस्टेंस ही हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे ये चीज़। सो जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था तो हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट। सो वाई एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हम परपेंडिकुलर लाइन पे चलेंगे ना। सो दिस इज़ दैट लाइन, ये हमें बताएगी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस से चल के ए पे आएंगे
तभी तो ये वाला डिस्टेंस कवर होगा ना 0 से 2 तक का। देन इट विल गिव x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जब y कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x एक्सिस, राइट। सो इस तरह से ये काम करते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन में उल्टा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। और इसका एक और नाम क्या होता है, ये इसके सिमिलर सा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ऑर्डिनेट, लाइक को हटा दिया इसमें से बस, बट ये सिर्फ नाम है तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगे, पर ये लाइक प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप ही याद हो जाता है, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। ऑल राइट, सो ये हो गया हमारा x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में और कोऑर्डिनेट्स के बारे में और उनकी डेफिनेशंस, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा है सेक्शन फार्मूला कि जब हमें दो पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसा पॉइंट निकालना हो कि हमें कुछ पहले से बताया हुआ रेशो मिल जाए, लाइक ऐसे होता है ना, कोई भी लाइन को, ये दो पॉइंट्स हैं, इस लाइन के एंड पॉइंट्स, इसको हमें 5:7 में कट करना है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इसको 5:7 में कट कर देगा, लाइक ये तो हाफ हो जाता है जब बीच में काटते हैं, 1/3 कितना हो जाता है, थोड़ा इधर हो जाता है ऐसे, तो ये पॉइंट्स कौन से होंगे जो इसको उस रेशो में काटेंगे, वो सेक्शन फार्मूला से पता चलता है, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो और फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंस फार्मूला कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब आप ये सोचोगे डिस्टेंस तो सीधा ऐसे ही हो जाता है माइनस करके, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो एक ही लाइन में हो दो पॉइंट्स, लाइक अभी हम धीरे धीरे पहुंचेंगे उस जनरल फार्मूला पे, पर स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वेरी सिंपल केसेस से। सो हर बार हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल केस, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से ही काम चल जाता है, लाइक हम डिस्टेंसेस ऐसे निकालते हैं ना कभी कभी कि जैसे आपके घर से आपके स्कूल के बीच में एक शॉप है और आपको पूरे घर से स्कूल का डिस्टेंस पता है और शॉप से स्कूल का डिस्टेंस पता है, तो जब घर से शॉप का डिस्टेंस निकालना होता है तो आप सीधा माइनस कर देते हो टोटल में से और शॉप से स्कूल वाले का। सो वो तो हो जाता है एक सिंपल केस अगर हम उनको एक ही लाइन में मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 पॉइंट्स हैं, मान लो ये आपका होम है, ये शॉप है कोई बीच में, और ये स्कूल है, राइट। तो इनको मान लो कि दिस इज़ this is 15 kilometer and this is let's say 12 किलोमीटर। शॉप को होम के पास कर देते हैं ना। सो इसमें आप क्या करते हो, जब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो क्या करते हो, पूरे में से 15 - 12 कर देते हो तो 3 किलोमीटर आ जाता है, राइट। इजी है ये तो। लेकिन अब देखो इसमें क्या था कि हमने
शॉप, होम और स्कूल, इन तीनों को एक ही लाइन में माना हुआ है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। पर अब हम जब 2 डायमेंशनल प्लेन पढ़ रहे हैं, ये सब हो गए ना 1 डायमेंशन में है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मान लो अब कोई पॉइंट ऐसा है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे होम है और यहाँ आपका स्कूल है और यहाँ पे शॉप है। अब कैसे निकालोगे? मान लो आपको ये दे देंगे, ये दे दिया एंड ये आपको निकालना है, राइट। या फिर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दे मान लो कि होम का कोऑर्डिनेट समथिंग 2,1 है, शॉप का कोऑर्डिनेट समथिंग 4, इसका 2,2 ले लो, इसका 4,1। तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तब बोल दें कि ये डिस्टेंस फाइंड करो, क्योंकि आपका घर और शॉप ये सब अर्थ पे ही तो हैं। कोई मान लो आपको अर्थ के कोऑर्डिनेट्स बता दे कि आपका घर इस कोऑर्डिनेट पे है और शॉप इस कोऑर्डिनेट पे, तब कैसे फाइंड करोगे? तब तो माइनस नहीं कर सकते ना सीधा कि 4 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 1, सीधा ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो गलत आएगा। सो हम एक फॉर्मूला पे पहुंचते हैं कुछ इस तरह से ही, सिंपल केसेस को लेके, फिर थोड़ा और टफ केसेस को लेके, ठीक है। सो पहला देखो हमें क्या क्या पता है, हम पहले वो देखते हैं। सो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हमें उसका डिस्टेंस पता है ओरिजिन से। अब थोड़ा ओरिजिन को भी बीच में ले आते हैं। मान लो ये है लेट्स से 4,0 पे, मतलब x एक्सिस पे है इसलिए y वाला 0 हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस सीधा सीधा दिख रहा है 4 है। ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये है लेट्स से 0,3 पे, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x वाला 0 हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से 3 यूनिट्स। यहाँ पे किलोमीटर नहीं ले रहे हम, तो 3 यूनिट्स बोल देते हैं, हमें नहीं पता है कौन सी यूनिट से मेजर कर रहे हैं। सो 3 यूनिट्स, यहाँ पे 4 यूनिट्स। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मतलब कि 4,3 पे, x वाला में भी 4 पे और y वाला 3 पे चला गया, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पे कुछ कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसकी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से हमें फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे? ये आपने, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं ना y एक्सिस और x एक्सिस। सो ये इसके पैरेलल है y के, और ये x एक्सिस है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या सीखा है कि जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, राइट। ऐसा पढ़ा है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसी भी ट्रायंगल में। सो उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे इसका डिस्टेंस निकालने में। इसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूस इन दिस ट्रायंगल, राइट। सो वही हमें निकालना है। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन भी है कि ये तो 4 है इस साइड की लेंथ, क्योंकि x एक्सिस पे 4 है, और इस साइड की लेंथ 3 है क्योंकि y एक्सिस पे 3 है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। नाउ ये वाला क्या हो जाएगा? इसका मान लो ये h है, इसका h मान लो फिलहाल के, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? h² इज इक्वल टू 4² प्लस 3², राइट। सो h क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4² मीन 16 प्लस 3² इज 9, तो ये हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5।
सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पे रूट जो है वो परफेक्ट रूट बन रहा है, क्योंकि ये एक एग्जांपल आई नो कि ये 5 3 4 5 ये एक अच्छा एग्जांपल बनता है कंप्लीट स्क्वायर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये तो हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो पॉइंट्स इस तरह से हों, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, लेट्स से 2,2 पे, मीन्स ये 2 और ये 2 है। ऐसे ही एक पॉइंट ले लो 4,3 पे, मैं ऑलरेडी ऐसा देख के बना रही हूँ कि ये 1 2 3 4 ऐसे हैं, 1 2 3 है ये, इसलिए मैंने ये 4 3 लिया है और ये 2 2 लिया है। सो अब हमें अगर बोलें कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताओ, तब क्या करेंगे। यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल ऐसा दिख नहीं रहा है जो ओरिजिन से बन रहा हो, राइट, पर फिर भी एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है कि ये किस ट्रायंगल का होगा हाइपोटेन्यूस, अगर यहाँ पे एक बेस हो और ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हम ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे, राइट। सो ये कैसे मिल जाएगी हमें, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली सेम है। सो ये कहाँ से आएगी, टोटल 4 है और इतना माइनस करना है, मतलब 4 - 2। ऐसे ही ये वाली कैसे आएगी, टोटल इज़ 3 और ये कितना माइनस करना है, 2, तो 3 - 2, राइट। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1। सो ये वाला डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 4 और 1 5, √5, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी √5। तो हम इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे टू मेक डिस्टेंस फॉर्मूला इन जनरल। ये आपको दिख रहा होगा कि क्या फॉर्मूला बनेगा कि एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, उनका स्क्वायर ले लो, प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उनका स्क्वायर ले लो और फिर उनको ऐड करके रूट कर दो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। बस अब उसको ऐसा जनरली लिख लेते हैं। सो जो जनरल फार्मूला बनाना होता है उसके लिए पॉइंट्स भी अब जनरली देखते हैं, राइट। सो लेट अस कंसिडर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ये मैं हर बार इस वाले क्वाड्रेंट में बना रही हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही हो, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी, कहीं भी हो सकते हैं। बस वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ही देखना है हमेशा, इसीलिए ये जनरल फार्मूला हेल्पफुल होगा। उसमें सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। सो लेट्स से ये कोई पॉइंट है x1 y1, and let's say there is another point x2 y2, right। इसको मान लो P पॉइंट और इसको मान लो Q पॉइंट। नाउ हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सेम काम करना है जो अभी इस वाले एग्जांपल में किया था। एक ट्रायंगल बना लो इनके लाइंस को ड्रॉ करके। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब ना आप इस फॉर्मूला में ये ध्यान रखना कि क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये याद मत करना कि x1 - x2 होता है, y1 - y2 होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कि ये पॉइंट्स तो है x1, x2, इसको P बोल दिया और y1, y2 इसको Q बोल दिया। तो आप ये चीज़ याद मत रखना कि
कौन से वेरिएबल माइनस कर रहे हैं, आप ये याद रखना कि x में से x वाला x एक्सिस कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, एंड देन y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है दोनों पॉइंट्स का। फिर और ये आता कैसे ये अभी देखते हैं। सो देखो ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये है x1, राइट, सॉरी this is x1 point and this is y1, right, means ये जो x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट्स। सो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा y1, क्योंकि यहाँ तक y1 है ये, राइट। ऐसे ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x1। ये तो हो गया p पॉइंट का। ऐसे q पॉइंट जो है ये कट कर रहा है x2 पे और y को कट करता है ये y2 पे। मतलब ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा y2 और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2, मतलब कि ये वाला। ऑल राइट, सो हमें ये निकालना है ये वाला डिस्टेंस p और q के बीच में। सो हम क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ये वाला भी बना सकते हो और आप ये वाला ट्रायंगल भी बना सकते हो, एज यू विश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन सा ट्रायंगल, क्योंकि लास्ट में आके वही फॉर्मूला बनता है। सो मान लो अभी ये वाला ही ट्रायंगल बनाएं अगर, पी क्यू और आर, ये पॉइंट आर हो जाएगा मान लो। सो अब ये डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है। हमें क्या करना है, टोटल ये है और इसमें से ये माइनस करना है। आई होप आपको, हाँ इसमें देखो ये टोटल डिस्टेंस है, ये फाइंड करनी है तो हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा इसमें से। वही है ये होम, ये शॉप, ये स्कूल, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल में से माइनस कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, ओके ये तो हो जाएगा x2 माइनस x1, और सिमिलरली ये जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या हो जाएगी पी क्यू, दिस इज रूट ऑफ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज पी आर, ये वाला डिस्टेंस है, राइट। सो दिस इज व्हाट x2 माइनस x1 स्क्वायर। ऐसे क्यू आर क्या है y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर लेना है हमें। सो दिस इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स p एंड q। ईजी है ना। अब इसे रिलेट करके देखो इस एग्जांपल से आप इसको। हमने क्या किया था x2 माइनस x1, यहाँ पे भी ये क्या था 4 माइनस 2, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 4 था और इसका 2 था। ऐसे ही y वालों को माइनस कर दिया था, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 2। सो यही हमें देखना होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं उन दोनों पॉइंट्स के, उनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका रूट ले लो। और ये आता कहाँ से है, पाइथागोरस थ्योरम से। ऑल राइट, सो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। सो अभी देखो इसमें हम एक चीज़ इन पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, लाइक कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया हो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अगर हमें निकालना हो, तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करके निकाल सकते हैं। ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन,
राइट। लेट्स से ये कोई कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये पॉइंट है P, इसको मान लो x, y। भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स नहीं है तो सीधा x y लिख देते हैं ना, 1 और 2 डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ये एक तरह से यही तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका हमें अब पता है 0,0 है कोऑर्डिनेट्स और उसके x, y है। लेट्स से निकाल के देखते हैं OP वैल्यू। ये क्या आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मान लो x2 y2 और इसको मान लो x1 y1, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इन फार्मूला। सो क्या हो जाएगा, x2 क्या है x और माइनस x1 क्या है 0 स्क्वायर, प्लस ऐसे y2 इज़ y एंड माइनस y1 इज़ 0 स्क्वायर। सो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। और यही हम कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये ट्रायंगल देखो तो ये वैल्यू क्या है x और ये वैल्यू क्या है y, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो मतलब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला सही चल रहा है, राइट। सो हर चीज़ें आपस में रिलेट होती हैं, उसी हमने पाइथागोरस से ही तो यूज़ करके फॉर्मूला बनाया ना, इसीलिए ये ऐसे ही आ जाएगा सेम। सो जब ओरिजिन से निकालना हो किसी पॉइंट का डिस्टेंस तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और जब 2 पॉइंट्स का निकालना हो डिस्टेंस तो ये लगाना होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं, देखो मैं थोड़ा हिंट्स दे के करा देती हूँ 2-3 क्वेश्चंस। हमें एक एग्जाम्पल पूछा गया है कि डू द पॉइंट्स, इसमें ना आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आई मीन स्टेटमेंट बेस्ड, कि ऐसा ऐसा किया हुआ है तो आप बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है। सो डू द पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ऐसा पूछ रहे हैं कि इन 3 पॉइंट्स से ट्रायंगल बनेगा या नहीं। अब आपको तो हमने यही पढ़ा है ना कि 3 पॉइंट्स से जब को ज्वाइन करते हैं तो वो ट्रायंगल बनता है। अनटिल और अनलेस जब वो पॉइंट्स सेम लाइन पे हों तब वो लाइन बनती है। अगर कोई एक पॉइंट कहीं इधर उधर होता, मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ होता, तो ट्रायंगल बन जाता है इन तीनों को ज्वाइन करके, राइट। सो हमें यही पूछा है कि इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है, इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ट्रायंगल्स के टाइप पढ़े होंगे ना आपने कभी, लाइक स्केलेन ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं वैल्यू, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड देन वो कौन सा होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये 3 केसेस होते हैं, राइट, जब तीनों साइड्स डिफरेंट हो या फिर कोई 2 इक्वल हो या फिर तीनों इक्वल हो। सो हमें यही पता करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ऐसे ट्रायंगल बनाना चाहो तो बना लो, या उसमें ज़रूरत नहीं है ट्रायंगल की। कोई किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को कोई भी कोऑर्डिनेट दे दो आप। अब हमें क्या पता करना है कि ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं, वो कैसे पता करेंगे, तीनों की लेंथ निकालते हैं, तीनों साइड्स की। वैसे भी टाइप अगर हमें बताना है तो लेंथ तो पता होनी चाहिए, और लेंथ कहाँ से आएगी, ये वाली लेंथ क्या है, ए और बी का डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंसेस ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों डिस्टेंसेस आपको फाइंड करनी है, राइट। फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा ये वाला। सो आफ्टर फाइंडिंग द डिस्टेंसेस, अगर ऐसा हो कि किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तब तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा।
मान लो कुछ ऐसा आ रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड साइड। वो क्यों नहीं बनेगा ट्रायंगल? क्योंकि वो एक लाइन पे होंगे वो तीनों पॉइंट्स, ऐसा तभी होता है पॉसिबल। नो ट्रायंगल, राइट, क्योंकि ये फिर ऐसा वाला केस बन जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं। ये फ़िलहाल तो हमें नहीं पता है ना कि कौन से 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने अभी फ़िलहाल वैसे ही लिखा है। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाओगे देन यू कैन सी विद द फिगर ओनली, तब आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिस्टेंसेस। सो अगर ऐसा होता है, मान लो ABC, तो इसमें क्या होगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यही तो होगा ना। इसका डिस्टेंस इस टोटल डिस्टेंस के इक्वल है। सो अगर ऐसा कुछ आ जाता है जब डिस्टेंसेस आप फाइंड करोगे, किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, देन इट इज़ नॉट ट्रायंगल, नॉट एनी ट्रायंगल। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन इट इज़ अ ट्रायंगल। फिर आप ये देख लो कि अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो स्केलेन ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको और चेक करना है कि अगर 3 साइड्स डिफरेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, 2 साइड्स सेम लेंथ, and third different, then it will be isosceles triangle. All sides of same length, then it will be equilateral triangle. So इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, ऐसे ही स्क्वायर या रेक्टेंगल पे भी मिल सकते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आप चारों मीन्स आपको 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना, तो आप 4 साइड्स मिल जाएंगी आपको, उनकी डिस्टेंसेस निकालना, मतलब उनकी लेंथ्स आ जाएंगी। फिर देखना अगर सब इक्वल लेंथ हैं तो वो स्क्वायर है ऑब्वियसली। अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और दूसरी 2 अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, वो रेक्टेंगल बन जाता है। सो इस तरह से आप कर के देख सकते हैं। सब में हमें क्या करना होता है, we just have to find the distance between 2 points using this formula. So ये एप्लीकेशंस हैं थोड़ी, मतलब मैथमेटिकल एप्लीकेशंस डिस्टेंस फार्मूला की। सो फॉर दिस वीडियो लेट अस स्टॉप नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड थैंक यू।